Hello bachcho, let's read the question. So the question says, from the top of a cliff an observer finds that the angles of depression of two buoys in the sea are 39 degree and 26 degree respectively. The buoys are 30 meter apart and the line joining them points straight at the foot of the cliff. Find the height of the cliff and the distance of the nearest buoy from the foot of the cliff, given that cot 26 degree is equal to 2.0503 and cot 39 degree is equal to 1.2349. So the key concept of this question is cot theta can be written as base upon perpendicular. ओके देखिए, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट से मैं उसे ए बी सी मान लेती हूँ एंड राइट एंगल्ड एट बी. ओके, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा. तो मेरा कॉट थीटा दैट इज ये एंगल, अगर इसको मैं थीटा मान लेती हूँ तो मेरा कॉट थीटा कितना हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. क्लियर है? सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो बॉयज हैं और उनका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 39 डिग्री एंड 26 डिग्री. ओके, एंड मैं सी एंड डी उन दोनों बॉयज की पोजीशन ले लेती हूँ और उनके बीच की दूरी कितनी है, 300 मीटर. सो अकॉर्डिंग टू दिस जो मेरा एंगल ए सी बी होगा वो भी कितना हो जाएगा, 39, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, सो मेरे जो 26 डिग्री एंगल है, जो मेरा एंगल ए डी बी होगा वो भी मेरा कितना हो जाएगा, वो भी मेरा 26 डिग्री हो जाएगा. इतना क्लियर है? एंड ए बी को जो कि मेरी हाइट ऑफ द क्लिफ है उसको मैं एच मान लेती हूँ. क्लियर है? एंड बी डी को मैं एक्स मान लेती हूँ. बी डी को जब मैं एक्स मानूंगी, मेरा पूरा सी डी 300 मीटर है, तो मेरा सी बी कितना हो जाएगा, 300 माइनस एक्स. ये चीज क्लियर है? सो नाउ हम लेट कर लेते हैं. लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी दी height of the cliff. Okay, then let C and D be the position of two boys. Clear है? So in triangle ए बी सी, अगर मैं कॉट थीटा यूज करती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी में, यानी कि मेरा कॉट 39 कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी. ओके, सो मेरा कॉट 39 कितना हो जाता है, कॉट 39 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी. इतना क्लियर है? सो कॉट 39 की हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, 1.2349 इज इक्वल टू बीसी. क्वेश्चन से बीसी देखते हैं, हमारा बीसी कितना है, बीसी हमारा 300 माइनस एक्स है. ठीक है, 300 माइनस एक्स. एंड ए बी हमारा कितना लेट किया था हमने, ए बी को एच लेट किया था. तो यहाँ से मेरे पास एच कितना हो जाता है, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1.349 एच इज इक्वल टू 300 माइनस एक्स हो जाता है. ओके, सो मैं काम करती हूँ, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ. सो x मेरा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 300 माइनस 1.2349 h. इतना क्लियर है? इसको मैं क्वेश्चन 1 मान लेती हूँ. नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी में देखते हैं. ए बी डी में मेरा cot 26 कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी. ओके, सो cot 29 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डी, दिस इज बी डी अपॉन ए बी. तो cot 29 की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये है 2.0503 इज इक्वल टू बी डी कितना है हमारा, बी डी है हमारा x. ओके, सो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन h. ए बी को हमने h लेट किया था, तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ जाता है, x इज इक्वल टू 2.0503 h. इतना क्लियर है? नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. सो पुट x is equal to 2.0503 h in equation 1. Okay, equation 1 क्या थी हमारे पास, equation 1 थी x is equal to 300 minus 1.2349 h. ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि क्या है हमारे पास, ये है 2.0503 h is equal to 300 minus 1.2349 h. h वाले टर्म्स को साथ में लाते हैं तो क्या बनेगा, 2.0503 h माइनस 1.2349 h.
सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ के, ठीक है, इज इक्वल टू 300। सो इनको प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा, 3.2852H इज इक्वल टू 300, 300, ठीक है, इज इक्वल टू 300। तो H मेरा यहाँ से कितना आ जाता है, H इज इक्वल टू 300 अपॉन 3.2852, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग H मेरा कितना आ जाता है, 91.3186। क्लियर है। सो ये मेरी निकलती है हाइट ऑफ द क्लिफ। क्लियर है। नाउ फर्दर मेरे पास x कितना था, मेरे पास x था 2.0503H। ओके, तो मेरा x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2.0503 मल्टीप्लाई बाय 91.3186, ठीक है, विच इज इक्वल टू 187.23। इतना क्लियर है। नाउ हमें ये बताना था क्वेश्चन में फर्दर कि द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट बॉय, ठीक है। तो मेरा x कितना निकला है, मेरा x निकला है 187.23। दैट मीन्स अगर मैं 300 से माइनस करती हूँ अपना 187.23 तो मुझे कितना मिलेगा, इसको हम देखते हैं। जो मेरा CB आएगा, CB ये मेरा किसके इक्वल था, ये मेरा BD के इक्वल था। ओके, सो जो मेरा CB आएगा वो कितना हो जाएगा, 300 माइनस 187.23 विच इज इक्वल टू 112.77। ओके, तो हमें बताना था कौन सा जो बॉय है वो नियरेस्ट है टू द क्लिफ, ठीक है। सो यहाँ से क्लियरली पता चलता है हमें, द बॉय एट C will be the nearest boy. Hope you understood the question. Thank you.